अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इतनी लाजवाब रेसिपी जो आपने कभी खाई नहीं होगी और ना ही आपने कभी देखी होगी कि मैं किस तरह से आज मूंग की दाल को फ्राई करने वाली हूँ। बहुत ही यमी, बहुत मज़े की और यूनिक स्टाइल के साथ आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मूंग की दाल की फ्राई की रेसिपी, जिसे खा के आप दाल माश को भी भूल जाएंगे और आप बार बार इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी लाजवाब सी बनकर तैयार होगी आज की हमारी रेसिपी। तो आज मैं आपको ये सिखाने लगी हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाव दाल ली है, मूंग की दाल, और इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके इसको मैंने भिगो दिया था। 30 मिनट हो गए इसको भीगते हुए। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पैन में हाफ कप ऑयल ले लिया है मैंने, और इसमें एक दरमियाना स्लाइस काट के मैंने प्याज को शामिल कर दिया है। और इसी के साथ मैं ड्राई मसाले डालूँगी, यानी गरम मसाला डालूँगी कुछ। तो एक स्टेक दालचीनी का है, एक काली मिर्च, एक 3 लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है। बस इसको मैंने शामिल कर दिया है ताकि साथ साथ ये पकते रहे, उसका फ्लेवर भी आता रहे। अब देखिए इसको काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर हो गया है। तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और इसको भी चलाऊँगी। चंद मिनट सेकंड तक भूनूँगी इसको मैं, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। देखिए मैं लगातार इसमें चमचा चला रही हूँ। अब इसमें शामिल कर दूँगी एक बहुत ही प्यारा सा रेड कलर का मैंने इसमें टमाटर शामिल किया है। इसको भी मैंने कटिंग कर ली है बारीक, और इसको भी मैंने शामिल कर दिया। अब इसको भी हम चलाते रहेंगे चमचा। यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले हैं मेरे पास। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है। टेस्ट के मुताबिक नमक है, हल्दी 1/4। तो ये सब चले जाएंगे, और इसको मज़ीद हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला सब यकजान हो जाए। और ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर दूँगी, कोई मसले की बात नहीं है, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। बस इस तरह से मैं थोड़ा देर कवर कर दूँगी। 5 मिनट के बाद फिर इसको चलाऊँगी मैं कवर करने के बाद। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप सारे मसाले जा रहे हैं। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार सी फ्राई दाल तैयार होने वाली है ये। अब यहाँ पर मैं 2 अदद हरी मिर्च काट के शामिल कर दूँगी। इसको भी चंद सेकंड चलाऊँगी। बस इस तरह से हम इसको भूनते रहेंगे, हमारा पेस्ट बनता रहेगा। यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैं कसूर की मेथी का भी शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छी मैच करती है मूंग की दाल के साथ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी मैच करती है। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है कसूर की मेथी भी। इस तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल हमारा मसाला रेडी है। तो अब मैं इसमें जो मैंने भीगी हुई दाल थी वो इसमें शामिल कर दी है। प्यालियों को, बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें। जब ये आप अमल करेंगे, आप इसे सोच रखेंगे, तो आप देखिएगा आपके रिज़्क में कितनी बरकत होती है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी दाल शामिल कर दी है। अब आप गौर से पानी को देखिए कि मैं कितना पानी यूज़ कर रही हूँ। बमुश्किल आधी प्याली डाली है मैंने पानी की, क्योंकि ये दाल तो बहुत नाजुक होती है और ये भीगी हुई भी है, तो बहुत जल्दी गल जाएगी। और जब आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये हलवा बन जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो कोशिश करें आप पानी बिल्कुल बराए नाम डालें। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी रखा है इसके अंदर। इसके अपने ही पानी में बनेगी बस ये। मैं इसको कवर कर दूंगी। ये देखें इसमें बॉइलिंग आ गई है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर पानी कितना था। और अब दाल हमारी वरना रेडी होने के लिए जब तैयार होगी तो फिर पतली हो सकती है। इस वजह से हम आँच को भी ख्याल रखेंगे, ये हाई फ्लेम में रख पका लें हम इसको। अगर पानी आपको ज़्यादा लगे तो आप हाई फ्लेम कर सकते हैं। ये देखिए मेरा पानी ड्राई हो रहा है। दाल मेरी बिल्कुल परफेक्ट है और दम पे जाने के बाद हो जाएगी। अब इस स्टेज में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। ये होममेड है मेरा, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये भी गरम मसाला पाउडर। इस स्टेज में मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब देखिए मेरा पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। तो मैं अब इसको दम लगाऊंगी 5 से 7 मिनट का सिर्फ। तो साथ में ही हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं दूसरे चूल्हे पर। तो आप स्पेशल तड़का तैयार करने लगे हैं इसका। ऑयल ले लिया है मैंने पैन में। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्याज जो मैंने शुरू में ली थी, बचा ली थी थोड़ी सी, 2 ड्राई मिर्चें हैं लाल वाली, और चंद पत्ते लीव्स के हैं कड़ी पत्ते के, और इसको हम फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। और इसी को अच्छा करने के लिए, थोड़ा सा और मज़ेदार करने के लिए, मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी शामिल करूँगी।
बस इसको हम फ्राई करते रहेंगे जब तक हमारे प्याज का कलर ब्राउन नहीं हो जाता, तो इसको हम करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छा कलर देने के लिए हाफ़ टी स्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है, आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। बस अब ये रेडी है। अब मैं इसको दाल में तड़का लगा रही हूँ। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी परफेक्ट गल कर। ये देखें इस तरह से मैंने इसको तड़का लगा दिया है ऊपर से बहुत बेहतरीन खुशबू के साथ, और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। 10 मिनट के बाद इसको चेक करें आप। तो ये देखें मेरी दाल कितनी खुशबूदार मज़ेदार सी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और आखिरी में इसमें ये और काम करूँगी, मैं 1 टेबल स्पून पे ब्लू बैंड मक्खन का शामिल कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है और बहुत ही मज़े की दाल तैयार हो जाती है। और अगर इस दाल को आप 4 चांद लगाना चाहते हैं तो आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं ऊपर से। अब यहाँ पर मैं हरा धनिया से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। तो आप ये देखें, इसको मैं चेक भी करा देती हूँ। आप इसकी फॉर्म देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारी गली है, ना ही जुड़ी हुई है और ना ही ये खड़ी है। बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल पक्की हुई दाल है हमारी, रेडी हो गई। ये चेक कर सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। इतनी बेहतरीन लुक के साथ हमारी दाल तैयार हुई है फ्राई मूंग दाल। मेरे बताए हुए मेरे रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली अपने दोस्तों में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।